चलिए बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ क्वेश्चन करेंगे dy बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एक स्फेरिकल बलून है, इसका सरफेस एरिया जो है बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से। ठीक है बच्चों, यानी गिवन हम लोग लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी, ये गिवन है और ये हम लोग के पास कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम लोग को निकालना क्या है कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, किस रेट से बबल का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, और वो भी कब, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। यानी हम लोग को निकालना है डी वी बाई डी टी, वॉल्यूम का रेट। ठीक है, एट रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों सरफेस एरिया, अगर स्फेयर का बात करें तो स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग डी एस बाई डी टी निकालते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग क्या करें, डी एस बाई लिख सकते हैं डी आर और इंटू डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ डी बाई डी आर, एस की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर आप रख दें। ठीक है, और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। इसको सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ डी एस बाई डी टी की वैल्यू 2 पुट कर दें, इज इक्वल टू 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r हो जाएगा और यहाँ बचेगा डी आर बाई डी टी। दैट इम्प्लाइज डी आर बाई डी टी अगर निकालें हम लोग तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो बाकी सबको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 बाई 8 पाई आर। 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स में, यानी कि हो गया 1 बाई 4 पाई आर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को निकालना क्या है, तो वॉल्यूम का रेट निकालना है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब हमने रखा। निकालना है हम लोग को डीवी बाई डी टी। तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी आर और मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई डी टी। तो डी बाई डी आर, वॉल्यूम को लिखा हमने 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, और इंटू डी आर बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर दें तो हो जाएगा 4/3 कांस्टेंट है बाहर, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर और डी आर बाई डी टी पहले ही निकल चुके हैं 1/4 पाई आर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 1 आर से 1 आर कैंसिल हो गया बच्चों। तो केवल क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, और ये यूनिट का बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हम लोग को निकालना है डीवी बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर। तो आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का। चलिए एक और क्वेश्चन देखें हम लोग बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन में दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट रेट, यानी कि हम लोग के पास दिया गया है डी वी बाई डी टी, वॉल्यूम किस चीज का इंक्रीज कर रहा है, क्यूब का। ठीक है, वो भी क्या रेट से, तो 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। ओके बच्चों, निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है डी एस बाई डी टी, सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, वो भी तब जब एज का लेंथ जो है क्या हो जाए, साइड का लेंथ क्या हो जाए, साइड को अगर x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साइड का लेंथ 12 सेंटीमीटर हो जाए, तब जो है वो डी एस बाई डी टी निकालना है बच्चों।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को लिख सकते हैं बच्चों हम लोग एक्स क्यूब। अगर साइड जो है अगर क्यूब का ऐसा हमने क्यूब बनाया, ठीक है, ये हो गया क्यूब हम लोग का, इसका साइड अगर एक्स है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। डिफरेंशिएट करें हम लोग, यानी डी वी बाई डी टी अगर निकालना है हम लोग को, तो क्या लिखना पड़ेगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें हम लोग बच्चों, तो डी वी बाई डी टी तो दिया हुआ है 7, डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वी का फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब रख दिया हमने, और यहाँ डी एक्स बाई डी टी छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो 7 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 7/3x स्क्वायर। तो ये तो आ गया डी एक्स बाई डी टी बच्चों। अब हम लोग को सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, क्या रेट से चेंज हो रहा है। तो सरफेस एरिया का बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है बच्चों, तो 6x स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। डी एस बाई डी टी निकालना है, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी तो निकाल चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एस के जगह पे हम लोग 6x स्क्वायर रख दिया, और डी एक्स बाई डी टी पहले निकाल चुके हैं 7/3x स्क्वायर। देन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू 7/3x स्क्वायर। एक एक से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28/x आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। अब ये हम लोग को निकालना है डी एस बाई डी टी, ठीक है। कब निकालना है, जब एज का लेंथ क्या हो जाए 12 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 28/12, डिवाइड करें 4 से, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, यानी आ जाएगा 7/3, इसको लिख सकते हैं 2 and 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस रेट से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा होगा जब एज का लेंथ क्या होगा 12 सेंटीमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 है, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका लेंथ एक्स है, इज डिक्रीजिंग, लेंथ जो है डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डी एक्स बाई डी टी ये दिया गया है हम लोग के पास, ठीक है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज का मतलब है घटना, घटने को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, निगेटिव साइन से, ठीक है। और बोल रहा है कि विड्थ, यह विड्थ जो है उसका इंक्रीज कर रहा है, डी वाई बाई डी टी, ठीक है, वो रेट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है बच्चों। When x इक्वल टू 8 and y इक्वल टू 6, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर के चेंज का रेट निकालना है, साथ ही साथ निकालना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे चेंज कर रहा है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। अगर हम लोग डी पी बाई डी टी निकालें, यानी कि चेंज इन पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफ्रेंशिएट यहाँ करते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी और प्लस डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। ये पहले से गिवन है तो रख दें इसके वैल्यू को, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी -5 और ये हो जाएगा +4। सॉल्व करें इसको तो 2 इंटू -1, यानी कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज तो नहीं कर रहा है लेकिन डिक्रीज कर रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि यह डिक्रीज कर रहा है बच्चों। अब अगर हम लोग बात करें एरिया का, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई, ठीक है। अगर डी ए बाई डी टी अगर निकालें हम लोग डी ए बाई डी टी, तो क्या लिख सकते हैं, u इंटू भी पे ब्रेक होगा, तो लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी और y कांस्टेंट हो गया, ठीक है, प्लस x कांस्टेंट डी वाई बाई डी टी हो जाएगा बच्चों।
ठीक है, अब ये हम लोग को निकालना है किस पे, तो पहले तो इस पे वैल्यू पुट कर दें। y dx by dt दिया गया है -5, तो -5y हो जाएगा और प्लस 4x हो जाएगा। अब ये dA by dt निकालना है हम लोग को कब, जब x का वैल्यू हो, x का वैल्यू क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर और y का वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो -5 इंटू वाई यानी 6 प्लस 4 इंटू 8 सॉल्व करें बच्चों, तो -30 और 8 4 जा 32, क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से, और पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा था -2 सेंटीमीटर पर मिनट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि एक कोनिकल फनेल है, ठीक है, कोनिकल फनेल है, उस कोनिकल फनेल से पानी जो है, वाटर जो है लीक कर रहा है, ठीक है, उसका रेट दिया गया है, यानी कि dV बाई dt दिया गया है, वो है -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इस टाइप का कोनिकल फनेल होगा। इस टाइप का कोनिकल फनेल है, ठीक है। साथ ही साथ दिया गया है कि इसके बेस का जो आपका रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा का पूरा हाइट दिया हुआ है, अल्टीट्यूड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बताना है कि किस रेट से इसका पानी जो है नीचे ड्रॉप कर रहा होगा, यानी पानी का लेयर जो है, जैसे पानी नीचे से लीक करेगा तो इसका मतलब है कि इसका लेवल, पानी का लेवल नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो मानते हैं, क्या मान लें हम लोग यहाँ पर कि कुछ टाइम के बाद पानी का लेवल जो है नीचे आ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ तक आ जाता है। उस टाइम पे हाइट कितना हो, मान लीजिए h हाइट हो, और रेडियस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। नाम दे दें C D A B और O, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हाइट को हम लोग मान लेते हैं, ये बताया गया है, ये तब निकालना है हाइट का रेट जब हाइट कितना हो जाए 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे पानी निकल जाए तब। चलिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं R और H में। कैसे निकाल सकते हैं, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल D C और O ये सिमिलर होगा ट्रायंगल BAO का। कैसे, तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ पे कॉमन एंगल बन रहा है, तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर है तो दोनों के रेशियो साइड के बराबर होंगे, यानी लिख सकते हैं AB, साइड AB बाई साइड CD, ठीक है, इज इक्वल टू साइड क्या लिख सकते हैं फिर, साइड OA और बाई साइड OC, ठीक है। जो भी गिवन है उसके अनुसार पुट कर दिया जाए। तो AB इक्वल टू R हमने माना है, ठीक है, और CD इक्वल टू 5 है, देन OA इक्वल टू H माना है हमने, और टोटल हाइट है 10, तो 5 2 जा 10 हो गया, यानी दैट इम्प्लाइज R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं H/2। चलिए ये रिलेशन निकल गया। अब वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H कोन का, ठीक है। 1/3 पाई R की जगह पे पुट कर सकते हैं H/2, सारा का सारा H के टर्म में आ जाएगा, तो H/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू H। सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई H स्क्वायर बाई 4 इंटू H। फर्दर सॉल्व करें तो 4 3 12 हो जाएगा, पाई H³ हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं dV बाई dt इज इक्वल टू लिख सकते हैं dV बाई dH इंटू DH बाई dt। अब यहाँ पे -5 है इसका वैल्यू dV बाई dt का, dV बाई dH इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1/12 पाई H³ को डिफ्रेंशिएट करना है H के रिस्पेक्ट में, और इंटू DH बाई dt। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं -5 इज इक्वल टू 1/12 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, पाई भी बाहर आ जाएगा, H³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3H² इंटू DH बाई dt।
यहाँ से डी एच बाई डी टी निकाल सकते हैं, तो डी एच बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखे बच्चों, तो वो हो जाएगा -60, यहाँ हो जाएगा 12 5 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 बाई हो जाएगा 3 पाई एच स्क्वायर। 3 से 60 को काट सकते हैं 20 टाइम्स में, तो -20 बाई पाई एच स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये डी एच बाई डी टी निकल गया, ठीक है। लेकिन ये डी एच बाई डी टी हम लोग को निकालना कब है, तो जब हाइट कितना हो जाए 2.5 ऊपर से, तो नीचे से क्या हो जाएगा, ये एच का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि ये हम लोग को डी एच बाई डी टी निकालना है ये तब जब हाइट क्या हो जाए 7.5 सेंटीमीटर। तो पुट कर देते हैं एच की जगह पे, तो -20 बाई पाई, एच की जगह पे लिख सकते हैं 15/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -20 इंटू 4 बाई पाई इंटू 15 इंटू 15, 5 से 4 टाइम्स में और 5 से 3 टाइम्स में क्या आ जाएगा, तो -16 अपॉन 45 अपॉन आ जाएगा हम लोग के पास 45, यहाँ लिख सकते हैं 45 पाई। यूनिट क्या होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है बच्चों, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। सैंड को जो है एक पाइप से गिराया जा रहा है जिसका रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ये वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, डी वी बाई डी टी दिया हुआ है बच्चों, कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। जैसे एक पाइप से अगर सैंड को गिराएंगे, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, कोन बनेगा, इस टाइप से कोन बनेगा, ठीक है। इसमें क्या बताया गया आगे कि द फॉलिंग सैंड फॉर्म द कोन ऑन द ग्राउंड इन विच इन ए सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6। यहाँ पे और बताया गया है कि हाइट जो है 1/6 होगा रेडियस का, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 6 इंटू एच, ठीक है। अब निकालना क्या है कि हाउ फास्ट द हाइट सैंड का कैसे किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जब हाइट जो है कितना हो 4 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, तो वॉल्यूम कोन का लिखें, तो वॉल्यूम कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू एच के फॉर्म में पुट कर देते हैं, तो 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा बच्चों। तो 1/3 पाई यहाँ 36h स्क्वायर इंटू एच, ये 3 से आप काटेंगे तो आ जाएगा 12, तो लिख सकते हैं 12 पाई एच क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम निकल गया एच के टर्म में। अब हम लोग डी वी बाई डी टी निकाल सकते हैं, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी वी बाई डी एच इंटू डी एच बाई डी टी, ठीक है। दैट इम्प्लाइज डी वी बाई डी टी तो दिया हुआ है 12, रख दिया हमने डी वी बाई डी एच, ठीक है, ये निकालना है, तो इसके जगह पे v की जगह पे 12 पाई एच क्यू जो निकाला हमने उसको रख दिया, और डी एच बाई डी टी यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 12 पाई तो कांस्टेंट है, एच क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। अब ये 12 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से डी एच बाई डी टी आप निकाल सकते हैं, तो डी एच बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, तो 1/3 एच स्क्वायर, और साथ ही साथ पाई भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हम लोग को निकालना है कब है, तो डी एच बाई डी टी तब निकालना है जब एच का वैल्यू कितना हो 4 सेंटीमीटर। तो पुट कर देते हैं, तो 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 48, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया बच्चों कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है, ठीक है, कुछ इस टाइप का सीढ़ी जो है आपको लगाया गया है दीवार के ऊपर ऐसे,
ठीक है बच्चों। अब ये सीढ़ी का एंड ए और ये सीढ़ी का दूसरा एंड है बी, इसको मान लेते हैं हम लोग ओ, ये लेंथ को x मान लेते हैं, इस लेंथ को y मान लेते हैं, और सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया कि द बॉटम, ये जो एंड ए है यहाँ वाले एंड को पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। किस रेट से खींचा जा रहा है, यानी यहाँ पे x चेंज होगा तो dx/dt यहाँ दिया हुआ है और वो रेट दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड से सीढ़ी को पीछे की तरफ खींचा जा रहा है ए पॉइंट से। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है बच्चों क्या कि ऊपर जो ये y है, ये y जो है चेंज हो रहा होगा, ये कुछ समय के बाद जो है आपका इस तरह से ये नीचे आ जाएगा। तो ये हाइट चेंज हो रहा है, यानी y किस रेट से चेंज हो रहा है ये निकालना है, यानी कि dy/dt निकालना है, वो भी कब, जब x का वैल्यू क्या हो 4 मीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर लें, पहले तो हम लोग x² + y² इज इक्वल टू h² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट अगर कर दें हो जाएगा 2x dx/dt इज इक्वल प्लस 2y dy/dt dy/dt इज इक्वल टू 25 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तो 2y dy/dt इज इक्वल टू -2x dx/dt। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज dy/dt अगर केवल निकालना है तो हो जाएगा -x/y dx/dt। ठीक है, और यहाँ पे -x/y dx/dt तो दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा -2x/y। अब यहाँ पे देखिए x और y दोनों पुट करना है, तो x इक्वल टू जब 4 होगा तब y का वैल्यू क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 25 लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 - 16 यानी 9। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो dy/dt ही निकालना है एट x इक्वल टू 4 मीटर और y इक्वल टू कितना होगा, 3 मीटर। और इसका वैल्यू 2, x के जगह पे 4 रख दिया हमने और y की जगह पे 3 रख दिया, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड आएगा क्योंकि यूनिट मीटर में दिया गया है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये -8/3 माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है हाइट बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और देखें हम लोग। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि 2 इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के विथ फिक्स्ड बेस, यहाँ पे बेस होगा, फिक्स्ड बेस b सेंटीमीटर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्या बताया गया है बच्चों कि एक हम लोग के पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और ये सी, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका नाम दे दिया हमने डी। ये दोनों साइड इक्वल होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका बेस क्या है, आपका बी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, आपका बी है। ठीक है, कहा गया है 20 सेंटीमीटर आर डिक्रीजिंग एट रेट, जो 2 इक्वल साइड्स हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के, वो फिक्स्ड बेस पे 20 सेंटीमीटर पे हैं, ये जो है आपका लेंथ डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है हाउ फास्ट एरिया कैसे डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो साइड को हम लोग अगर x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ ये x मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ निकालना चाहें, एरिया निकालने के लिए हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए होगा, तो हमको CD निकालना होगा। तो CD निकालने के लिए ये हाफ हो जाएगा b/2, तो लिख सकते हैं CD इक्वल टू √अंडर AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, AC कितना हो जाएगा, x² माइनस b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। रूट के अंदर आप क्या लिखेंगे, x² माइनस b²/4। एलसीएम अगर ले लें हम लोग तो आ जाएगा x²,
ये 4x² हो जाएगा माइनस b² अपॉन 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसा भी 4x² माइनस b² का रूट अंडर बाई केवल 2 हो जाएगा, 4 का रूट निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एरिया का बात करते हैं। एरिया निकालना है हम लोग का, क्योंकि ये एरिया का ही रेट निकालना है। तो एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाइट की जगह पे CD है, तो हाफ बेस कितना हो गया AB और हाइट कितना हो गया CD, निकाल चुके हैं। तो हाफ AB की जगह पे बेस की जगह पे B रख देते हैं और अभी हाइट हम लोगों ने निकाला, इसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिख सकते हैं रूट अंडर 4x² माइनस b² बाई 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो b हो जाएगा रूट अंडर 4x² माइनस b² और बाई 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, dA बाई dt निकालना है। तो dA बाई dt निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं dA बाई dx मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt, और ये dx बाई dt ही गिवन है। ये कितना दिया हुआ है, किससे डिक्रीज कर रहा है, तो -3 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर रहा है। तो आपको बताना है कि एरिया किस रेट से डिक्रीज कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख दें d बाई dx और डिफ्रेंशिएट करना है। जो एरिया हम लोग के पास है b रूट अंडर 4x² माइनस b² बाई 4 और dx बाई dt का वैल्यू -3 पहले से गिवन है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो b जो है हम लोग के पास क्या है, कांस्टेंट है, तो b तो बाहर आ जाएगा। चलिए b और 4 को बाहर हमने कर दिया। रूट का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये 1/2 पावर 1/2 होगा और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4x² माइनस b² का पावर 1/2 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई -3। ये -3 से मल्टीप्लीकेशन। अब इसको लिखे फर्दर तो लिख सकते हैं -3 बाई 4 2 जा 8, यहाँ b आएगा और साथ ही साथ ये -1/2 आएगा पावर, तो इसको लिख सकते हैं इस टाइप से 4x² माइनस b²। ठीक है, इसके अलावे एक और डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 4x² को, तो वो होगा 4 इंटू 2x, तो यानी कि यहाँ पे 8x भी आएगा। यहाँ 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं -3bx अपॉन रूट अंडर 4x² माइनस b²। ठीक है, अब हम लोग को dA बाई dt तो निकालना है, लेकिन कब निकालना है, जब x का वैल्यू बेस के बराबर हो जाए। यही बताया क्वेश्चन में कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज इक्वल टू द बेस, बेस के बराबर हो जाए। तो इसमें हम लोग x से पे b पुट कर देते हैं, तो -3b इंटू b बाई 4b² माइनस b²। सॉल्व करेंगे तो -3b² हो जाएगा बाई 4b² में से 1b² जाएगा तो 3b² यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये -3b², ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा केवल b। एक b से एक b कैंसिल आउट, √3 से -3 कैंसिल होगा, तो केवल बचेगा -√3b और ये यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में dy बाई dx एज अ रेट मेजर। थैंक यू बच्चों।